तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बागेश्वर धाम के उन भक्तों के लिए लेके आया हूँ जो कि बागेश्वर धाम पहली बार आ रहे हैं। जब गुरुजी कहीं कथा करने जाते हैं तो वहाँ से कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार बागेश्वर धाम आना चाहते हैं या पहली बार आ रहे हैं। कुछ विदेशी होते हैं, यूएसए, लंदन से तो कई लोग आते हैं गुरुजी का वहाँ जाते रहते हैं। विदेशी लोग भी हैं। कल एक विदेशी मतलब लंदन से ही एक फ़ोन मैसेज आया हमारे पास, तो वहीं से हमें ये आइडिया मिला कि अब इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके जो मैं विषय बताने वाला हूँ, 2 विषय बताने वाला हूँ। तो एक विषय मैं पहले ही बना चुका हूँ लेकिन फिर से बनाए दे रहा हूँ वीडियो। तो मैं वीडियो वही बनाता हूँ जिसके बारे में आप लोगों से मुझे पता चलता है कि इसके बारे में बनाना चाहिए, इसके बारे में जानना। जो आप कमेंट कर देते हैं, जिसके बारे में मैसेज आ जाता है कि इस विषय के बारे में बनाइए, तो इस विषय के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ और A to Z जानकारी देता हूँ। तो आज की वीडियो में स्वागत है आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम अपने इस चैनल पे बागेश्वर धाम की A to Z जानकारी आपको देते रहते हैं कि गुरुजी कब हैं, कब नहीं हैं, कब धाम पे रहेंगे, तब नहीं रहेंगे, किस दिन पेशी होगी, कब पर्चा वालों की पेशी मान होगी, गुरुजी की आगामी कथा कहाँ होगी, बागेश्वर धाम कैसे पहुँचें। पूरी बागेश्वर धाम की A to Z जानकारी हम अपनी अचिंत्य तिवारी ब्लॉग में देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख पाएँ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका हमारे अचिंत्य तिवारी ब्लॉग चैनल पे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो बागेश्वर धाम पहली बार आ रहे हैं उनके लिए क्या कहाँ से कैसे आना है, क्या पूरी उनकी व्यवस्था बताने वाला हूँ। देखिए, आप सबको पहले से ये तो इतना पता ही होगा कि बागेश्वर धाम आने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। पहले देखिए, अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं मतलब, तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बागेश्वर धाम के पास में 2 रेलवे स्टेशन हैं। छतरपुर रेलवे स्टेशन है और खजुराहो रेलवे स्टेशन है। छतरपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है रेलवे स्टेशन। छतरपुर वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर पड़ जाता है रेलवे स्टेशन। और जो खजुराहो का रेलवे स्टेशन है वो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में पड़ जाता है। पास में रहेगा आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन। अगर ऐसी गाड़ी ट्रेन से आ रहे हैं जो खजुराहो नहीं जा रही, सिर्फ छतरपुर जा रही है, तो आप फिर छतरपुर में उतर जाइए। और अगर आपके यहाँ से आने के लिए खजुराहो या छतरपुर दोनों जगह आने के लिए ट्रेन नहीं है तो फिर आप उसके बाद आ सकते हैं सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में आता है, जो कि बागेश्वर धाम से 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ आपको एक असुविधा ये हो जाएगी कि आप जब ट्रेन से उतरेंगे तो 3-4 घंटे की बस की यात्रा फिर आपको करनी पड़ जाएगी बागेश्वर धाम जाने के लिए। और खजुराहो छतरपुर में उतरते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम। और सतना में उतरेंगे अगर, तो आपको जो भी सफ़र करके आए वो टाइम अलग, और सतना से आपको फिर 3 से 3.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 4 घंटे लग सकते हैं। बस तो रुकते रुकते जाती है। अगर आप प्राइवेट कार टैक्सी कुछ करते हैं तो आपको मिनिमम 2.5 से 3 घंटे लगने हैं। 3 घंटे कम से कम लगने ही लगने हैं, 3 घंटे से नीचे नहीं लगेगा। तो सतना में अगर आप उतरते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अगर आप सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन में अगर आप उतरते हैं तो आपको ऑटो मिलेगी वहाँ पास टैक्सी मतलब मिलती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बजट है आपका तो आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से ही टैक्सी ले सकते हैं बागेश्वर धाम के लिए, जिसका किराया अराउंड 5,000 से 6,000 तक समथिंग है। इससे कम आपको टैक्सी नहीं मिलने वाली। 5,000 से 6,000 सतना जंक्शन से बागेश्वर धाम का लगने वाला है। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप रिक्शा ऑटो जो भी आपको मिल जाए, वहाँ आई वाली भी, बैटरी वाली भी ऑटो चलने लगी हैं सतना रेलवे स्टेशन में, तो आप वो वाली भी लेके सतना के बस स्टैंड पहुंच जाइए। उसका किराया 20 रुपये लगने वाला है। आप सतना के बस स्टैंड जब पहुंच जाएंगे तो आपको सतना बस स्टैंड में आपको मिलेंगी छतरपुर की बस। देखिए, 2 जगह की बस मिलने वाली है, एक पन्ना एक छतरपुर। तो आपको पन्ना की बस में नहीं बैठना। अगर आप पन्ना की बस में बैठते हैं तो फिर पन्ना में उतार देगी बस, और फिर वहाँ से आपको फिर बस लेके आपको फिर छतरपुर जाना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, पैसा भी ज़्यादा लगने वाला है और समय भी ज़्यादा लगने वाला है। इससे अच्छा आप ये कीजिएगा कि आप सीधे डायरेक्ट छतरपुर की बस पकड़िएगा। सतना रेलवे स्टेशन जंक्शन से आप सीधे छतरपुर की बस आपको पकड़ना है। छतरपुर की बस में आप बैठेंगे। बस में बैठेंगे तो आप बस वाले से ये मत कहिएगा कि मुझे छतरपुर जाना है। बस वाले से आप ये कहिएगा बागेश्वर धाम जाना है, गढ़ा मोड़ में उतार दीजिएगा। आप उससे यही बताइएगा बागेश्वर धाम जाना है, बागेश्वर धाम के मोड़ में उतार दीजिएगा। गढ़ा मोड़ अगर आपको याद नहीं है तो बागेश्वर धाम आए तो बागेश्वर धाम तो याद रहेगा आप। और बागेश्वर धाम फेमस तो हर जगह है, तो आप उससे एक ही बात कहिएगा कि हमें बागेश्वर धाम जाना है तो बागेश्वर धाम मोड़ में हमें आप उतार दीजिएगा, छतरपुर नहीं जाना। तो इससे क्या होगा, 10-20 रुपये आपका किराया भी कम लगने वाला है और
बागेश्वर धाम गढ़ा के मोड़ में आप उतर जाएंगे और वहाँ से आप ऑटो लेंगे, उसका 10 से 20 रुपये लगता है ऑटो का किराया, वो आपको मंदिर तक छोड़ देगा। और अगर आप खजुराहो या तो यहाँ छतरपुर में उतरते हैं तब तो आप ऑटो लेके जा सकते हैं। छतरपुर से आप बस से आइएगा, बस से गढ़ा में मोड़ में उतर के ऑटो लेके चले जाइए। और खजुराहो में उतरते हैं तो वहाँ से भी ऑटो ले लीजिएगा। अब एक ये विषय बहुत ज़रूरी है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं, मतलब जैसे लंदन, USA, कई जगह से, ऑस्ट्रेलिया कई जगह से लोग आते हैं बागेश्वर धाम के लिए। अगर आप लोग अदर कंट्री से आ रहे हैं तो देखिए क्या है कि बागेश्वर धाम जो बना हुआ है, बागेश्वर धाम जो मंदिर बना हुआ है एकदम वो छोटे से गांव में बना हुआ है। बहुत छोटा सा गांव है वो। पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो खैर बहुत सारा विकास वहाँ हो रहा है, सड़कें बन रही, स्कूल सब कुछ बन रहा है, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। तो पहले तो वहाँ देखिए कुछ भी विकास की दृष्टि से अगर देखा जाता तो वहाँ सड़क भी नहीं थी, एकदम कच्ची रास्ता थी जब हम जाना स्टार्ट किए थे। तो पहले तो वहाँ कुछ नहीं था। अब देखिए विकास तो हो रहा है लेकिन लोग तो वही हैं। तो बागेश्वर धाम जो बना हुआ है वो एक छोटे से गाँव में बना है। वहाँ लूट पाट, चोरी डकैती ये सब बहुत ज़्यादा होता है। वो भी छतरपुर जो एरिया है, जंगली एरिया है पूरा, तो वहाँ ये चोरी चकारी बहुत होती है। अब विदेशी लोग आते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं विदेशी लोग, और वो लोग मतलब लूट तो जाते ही हैं। अब अगर किराया 100 लगता है तो 200 ले लेते हैं। और विदेशी लोग जैसे आते हैं तो वो पहले से अपना टूर तय करके आते हैं। तो वो खजुराहो एयरपोर्ट में उतरे, दिल्ली से फ्लाइट लेके खजुराहो एयरपोर्ट में उतरे और खजुराहो से किसी होटल में अपना पहले से बुक कर लेते हैं। वहाँ से टैक्सी लेके या तो होटल वाले से कार बुक करवा के चले जाते हैं बागेश्वर धाम। देखिए उससे ये आपको एक तो परेशानी हो सकती है कि देखिए आप जो बागेश्वर धाम के लिए टैक्सी बुक करें, अगर वो एक उदाहरण के तौर में अगर बताया जाए कि वो अगर खजुराहो से 500 में बुक हो रही है, अगर आप होटल वाले के माध्यम से बुक करेंगे तो वो 1000 की बुक होगी। कमीशन लगेगा ही लगेगा। अब एक मतलब कल लंदन से फोन आया, उन्होंने कहा कि आप मतलब जो अदर कंट्री वाले हैं उनके लिए वीडियो बना दीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कैसे पहुंचेगी, मतलब टैक्सी दिखा दीजिए, टैक्सी की वीडियो बना दीजिए। तो देखिए वो वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे भी दिक्कत होने वाली है और आपको भी। मैं आपको टैक्सी दिखा दिया, टैक्सी की वीडियो बना दिया, लेकिन बताया ना कि ये जो मतलब अपना भारत देश है, यहाँ लूटपाट चोरी चकारी नॉर्मल सी बात है। अब मैं जिस टैक्सी बनाया, अगर आप उसी टैक्सी में बैठे हो, आप का कुछ भी चुरा लिया, सामान चुरा लिया, ज़्यादा ठग लिया, तो आप कहेंगे कि भैया की वीडियो देख के आए फिर भी मतलब इतना हमारे साथ नुकसान हुआ। तो ये इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा कि आप भी सेफ्टी रहे, मेरी भी सेफ्टी रहे, कहे कि कल को मेरे ऊपर ही आरोप लगने वाला है, इसलिए मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। बाकी ये है कि अगर आप खजुराहो एयरपोर्ट में उतरते हैं तो आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सावधान होकर जाइएगा, सतर्क रह के जाइए, क्योंकि यहाँ ओला उबर ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तो ये प्राइवेट टैक्सियाँ रहती हैं तो इनमें थोड़ा रिस्क तो रहता ही रहता है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या कि वो गांव का एरिया है, वहाँ ये सब बहुत होता है। और अगर अदर कंट्री वाले हैं, उनको बागेश्वर धाम आना है, वो अगर सेफ्टी चाहते हैं मतलब तो चलिए वहाँ भी आप दे सकते हैं। बाकी अगर सेफ्टी चाहते हैं तो देखिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि मैं भी यही काम कर देता हूँ, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मेरी भी कार है तो मैं आपको छोड़ छाड़ दूँगा, मतलब पहुँचा दूँगा और पूरा बागेश्वर धाम गाइड कर दूँगा। थोड़ा मेरा चार्ज ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैं छतरपुर का हूँ नहीं, मैं सतना जिला के रामपुर बघेलान का हूँ, तो मेरे यहाँ से वहाँ तक जाने का भी मैं अपना किराया लूँगा, तो थोड़ा मेरा चार्ज ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये रहेगा कि सेफ्टी पूरी रहेगी और पूरा टूर कराने दूंगा, पूरा बागेश्वर धाम A to Z घुमा दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। और चोरी चमारी से आपको खतरा नहीं रहने वाला, रिस्क नहीं रहेगा कोई सा। अभी मैंने एक आंटी की हेल्प की थी, वो आई थी USA से आई थी, वो तो फिर आई तो हमारा तो उनसे बहुत अच्छा मिला होगा, हमारा पूरा घरेलू। फिर वो हमारे घर भी आई, रुकी भी यहाँ, खाना वाना भी खाई, फिर गई भी वो, तो हम लोग उनको छोड़ने भी गए, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। तो आप अगर आना चाहते हैं, सेफ्टी चाहिए तो एक बार हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो सेफ्टी तो आपको वहाँ मिल भी सकती नहीं। वहाँ तो देखिए मैं तय नहीं कर सकता, मतलब कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता, वहाँ चोरी चमारी तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए लेडीज आती है, मंगलसूत्र पहनी है, चैन पहनी है, गले से गायब हो जाता है, आधा एक घंटा बाद उनको याद आता है कि चैन गायब है, मंगलसूत्र गायब है। तो वहाँ चोरी चमारी तो देखिए बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप आना चाहते तो एक बार व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये अदर कंट्री वालों के लिए, विदेशों के लिए। अब इंडिया वाले हैं जो, तो वो समझते हैं कि इंडिया के लोग कैसे होते हैं, तो वो सावधान रहते हैं। लेकिन अदर कंट्री वाले जैसे USA हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लंदन हो गया, इनको अनुभव नहीं रहता कि मतलब इंडिया वाले किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या कर देते हैं, कैसे। तो बता रहे हूँ तो मैं भी इंडियन नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। तो सावधान होकर आइए, सतर्क होकर आइए ज़रूर बागेश्वर धाम घूमिए। कोई भी आपको मदद की ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी लगता है कि बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, उसी समय वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय में वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भैया इस विषय में वीडियो बना दीजिए, तत्काल हम दूसरे दिन आपको उस विषय में वीडियो बना के दे देंगे। और मैसेज जरूर करके बताइए कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर।